एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। उसके बाद बटलर उन्हें जाके सारी बातें बता देता है और ये सारी बातें जानने के बाद वो तो काफी ज्यादा शॉकी हो जाते हैं। ये सुनकर ये कहती है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हमने कुछ गलती कर दी, क्योंकि एंड्रोस और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर ये कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया जिस वजह से वो सगाई तोड़ रही है। ये सुनकर बटलर कहता है कि अपने मॉम डैड से पूछो ये सारी बातें। ये कहकर वो ऐसे चला जाता है। उसके बाद उसका डैड कहता है कि ये सब पक्का शूरन ने किया होगा। इसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी बीवी कहती है कि अभी जो जरूरी है वो हमें करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी शीन परिवार में जाकर इस बारे में बात करना चाहिए। ये सुनते ही वो दोनों इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन को देखते हैं जो शिन फैमिली में आई हुई होती है और उनसे बातें कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर बटलर आता है और उनसे कहता है कि मास्टर, गु परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि ठीक है, अंदर भेजो उन्हें। फिर बटलर उन्हें अंदर भेज देता है और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। फिर ये लोग जब शूरन को देखते हैं तब इनका तो मुंह ही बन जाता है। फिर इसका बेटा कहता है कि गुड डे मिस्टर शिन। उसके बाद शूरन का एक हस्बैंड ताली बजाता है। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। फिर शूरन की सौतन उन्हें बताने लग जाती है कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या गिफ्ट लाया है। इन लोगों की बातें सुनकर भी ये लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर शूरन का एक हस्बैंड कहता है कि मिस्टर शू, मुझे पता है आपको ये सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, पर मेरा मन था मैं बच्चों के लिए ये सारी चीजें खरीदूं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें खरीदी। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर शू कहते हैं कि बेटा एंड्रोस, तुम इस बारे में क्या सोचती हो। अपने डैड की ये बात सुनने के बाद वो आगे कुछ कह पाती। इसी बीच शूरन की सौतन कहती है कि बेटा एंड्रोस, तुम एक अच्छी बच्ची हो, तो तुम दूसरों की बातों में आकर अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ। तुम तो जानती हो मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है, क्यों है ना। इसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन की बड़ी बहू कहती है कि डैड और एंड्रोस, मैं इस शादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये सुनते ही ये कहता है कि मिस शिन, क्या हमने कुछ गलत किया है। इतना वो कह ही पाता है। इसी बीच उसकी मॉम कहती है कि अब इसकी शादी हो चुकी है, तो ये क्या अभी भी अपने परिवार के मामले में दखल दे सकती है। ये सुनते ही वो कहते हैं कि हाँ, वो दे सकती है। और उनकी ये बातें सुनने के बाद वो अपनी बात को चेंज करते हुए कहती है कि मिस, क्या आप उस शूरन की बातें सुनकर इस शादी को तोड़ रही है। फिर शूरन का हस्बैंड भी कहता है आप लोग इसकी बातों से बेवकूफ मत बनिए, आप लोगों को नहीं पता ये कितनी शातिर औरत है। वो लोग इसी तरह शूरन के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। फिर ये अपनी फादर इन लॉ से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं एंड्रोस को हमेशा खुश रखूंगा और तो और मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। ये सुनते शूरन की बड़ी बहू कहती है कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद ये कहता है कि मिस शिन, आप ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, ये सुनते ही वो कहती है कि अगर तुम इस बारे में जानना ही है तो तुम अपने पेरेंट्स से पूछो। ये सुनते ही वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि मॉम डैड, आप लोगों ने ऐसा क्या किया है। अपने बेटे की बात सुनकर उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। फिर शूरन कहती है कि मैं बताती हूँ। फिर शूरन मिस्टर शिन से कहती है कि मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। ये आदमी गु हांग मेरा एक्स हस्बैंड है जो 30 साल पहले चले गए थे, और यह है ली चिन, इनकी मिस्ट्रेस। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या। फिर शूरन उनसे कहती है कि जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। फिर वो उनसे कहती है कि देखिए, ये आपका फैमिली मैटर है, तो मुझे और जियो जियो को आपके इस फैमिली मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद ये कहते हैं कि ये आप क्या कह रही है। जियो जियो हमेशा शिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी रहेगी, तो ओ और आप हमारी फैमिली मैटर्स में बोल सकते हैं। फिर वो इसको गुस्से में देखते हैं और इससे कहते हैं कि एक तुम्हारे जैसा घटिया लड़का शिन परिवार की बेटी से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। हाँ। फिर इनकी बड़ी बेटी सबको वही वीडियो दिखाती है जहाँ पर शूरन को ये लोग बुली कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद तो इनका बेटा शौकी हो जाता है। फिर वो कहता है कि मॉम डैड, ये सब क्या है। वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच एंड्रोस कहती है कि सिस्टर, मैं आपकी बात मानूंगी। ये सारी बातें जानने के बाद इन्हें तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद गुस्से में ये कहते हैं कि हमारी फैमिली तुमसे सारी रिश्ते तोड़ती है और तो और ये सगाई भी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, पर ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टर शिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर इन लोगों का सारा गुस्सा शूरन पे निकलता है। उसके बाद ये लोग शूरन पर काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं और इसकी पत्नी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो शूरन को मारने जा रही होती है, पर वहाँ पर शूरन की बड़ी बहू आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और इन्हें अपने घर से बाहर निकाल देती है।
फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शूरन की बड़ी बहू को देखते हैं जो फोन में किसी से कह रही होती है कि गू कंपनी के साथ सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दो और तो और ये बात भी फैला दो कि जो कोई भी उनके साथ बिजनेस करेगा वो शिन परिवार का दुश्मन बन जाएगा। इसकी सारी बातें सुनने के बाद शूरन उससे कहती है कि जियो जियो। वो इतना कहती है कि इसी बीच उसकी दूसरी बहू उसे रोक देती है और कहती है कि मॉम, सिस्टर जो कर रही है प्लीज आप उसे करने दे। ये सुनकर वो उसे आगे कुछ कह पाती इससे पहले उसकी तीसरी बहू भी कहती है कि हाँ मॉम, वो जो कर रही है आप उसे वो करने दो। अगर किसी को मारना कोई क्राइम ना होता तो मैं तो उस गू परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ती। इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद शूरन कहती है कि सच में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मुझे बहू के रूप में 3-3 बेटियां मिली है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गू को देखते हैं जो हर किसी से अपने बिजनेस के लिए बात कर रहा होता है बट कोई भी उससे बात तक नहीं कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो उससे कहती है कि सब कुछ तो पहले ठीक था, अब क्या हो गया। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये लोग ऑलरेडी इन चीजों से परेशान थे। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि आपके इस घर को सीज किया जाता है। ये सुनकर तो ये तीनों शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या। उसके बाद वो लोग उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और ये सारी चीजें कार के अंदर से शूरन की बड़ी बहू और शूरन देख रही होती हैं। फिर शूरन की बड़ी बहू अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मेरे होते हुए आपके साथ कोई भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। इसकी सारी बातें सुनकर तो शूरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद शूरन कहती है कि चलो हम लोग पार्टी करते हैं। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर शूरन की बड़ी बहू को किसी का कॉल आता है और शूरन की बड़ी बहू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि सिस्टर इन लॉ, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। फिर शूरन भी कहती है कि क्या हुआ जियो जियो। तो वो कहती है कि मॉम, वो तीनों भाई वापस आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर ये सीन हेप्टेकट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जिनसे मीडिया पूछ रही होती है कि अब आपका प्लान क्या है। ये सुनकर ये कहता है कि फिलहाल घर जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नी से मिलने का। वो लोग ये सारी बातें कह रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर शूरन आ जाती है और शूरन कहती है कि सन। ये सुनते उसके तीनों बेटे कहते हैं कि मॉम। उसके बाद वो लोग भागते हुए अपनी मॉम के पास चले जाते हैं और ये सारी चीजें मीडिया रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम शूरन के एक्स हस्बैंड को देखते हैं जो ये सारी चीजें देख रहा होता है और ये सारी चीजें देखने के बाद वो कहता है कि ये तो मेरे बेटे हैं। ये सुनकर उसका बेटा कहता है कि डैड, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं हूँ आपका बेटा। फिर उसकी मिस्ट्रेस भी कहती है कि हाँ, ये तुम्हारा बेटा है, पर इसका ध्यान इन लोगों की बातों पर नहीं होता है। वो उन लोगों से कहता है कि मैं अपने बेटों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो शूरन के घर जाता है अपने बच्चों से मिलने के लिए, पर उसे बटलर रोक देता है। फिर वो कहता है कि तुम हो कौन, हाँ, और यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर गू हांग कहता है कि मैं इन तीनों बच्चों का बाप हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि हमारे मास्टर को सिर्फ माँ है, पिता नहीं। ये सुनकर गु हांग कहता है कि मैं सच में उसका पिता हूँ। ये कहकर वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर बटलर उसे रोक लेता है। फिर गु हांग चिल्ला चिल्लाकर शूरन को बुलाने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर शूरन बाहर आ जाती है और शूरन को वहाँ पर देखकर वो कहता है कि शूरन, मैं मानता हूँ मैं गलत था, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शूरन उसे कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। ये सुनते ही वो घुटने पे बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है, पर शूरन उसे माफ नहीं करती और उससे कहती है कि तुम अभी कंकाल हो गए हो और तुम्हारी बेटे की शादी भी टूट गई है और अभी तुम्हें हमारी याद आ रही है। वो ये सारी बातें कह रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसके तीनों बेटे आ जाते हैं और कहते हैं कि मॉम, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, और ये आदमी कौन है। तो गुहांग उनसे कहता है कि ये मैं हूँ, तुम लोगों का फादर। ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या, हमारे फादर, जब से हम पैदा हुए हमारे पास बस मॉम थी, ना कि कोई फादर। फिर शूरन अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, यही कि तुम्हारा अब इन बच्चों से कोई भी रिश्ता नहीं है। ये कहकर शूरन अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है और ये शूरन को हंसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो बाहर से देखता है कि वो लोग काफी ज्यादा खुश है उसके बिना ही। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को डिवोर्स ऑफिस के सामने देखते हैं जहाँ पर आज फाइनली इन लोगों का डिवोर्स पूरी तरीके से हो गया होता है। ये देखकर तो इसकी मिस्ट्रेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट हम लोग गुहांग को देख सकते हैं जो खुश नहीं होता है। फिर इसकी मिस्ट्रेस इसका हाथ पकड़ती है और इसे कहती है कि
फाइनली तुम्हारा डिवोर्स हो गया, अब बस तुम मेरे हो। ये सारी बातें वो शुरन को सुना रही होती है और ये सारी बातें सुनने के बाद शुरन उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि गुहंग तुमसे सच में प्यार करता है? ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो उसे देखने लग जाती है और शुरन उससे कहती है कि अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो उसने इन 30 सालों तक मुझसे तलाक क्यों नहीं लिया? हाँ, अगर उसे तुमसे शादी करनी होती तो वो तुमसे बहुत पहले ही शादी कर लेता और मुझे डिवोर्स भी दे देता। ये सारी बातें सुनने के बाद शुरन की सौतन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, वो मुझसे प्यार करता है, बट उसका घटिया हस्बैंड उसका हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने सब कुछ खो दिया बस तुम्हारी वजह से। ये सुनकर वो कहती है कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि अगर तुम न होती तो मैं खुश रहता। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं और शुरन वहां से चली जाती है। फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।